हेलो, गुड मॉर्निंग जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट पर भारी होली का उल्लास। झारखंड में रंगों के त्योहार को लेकर ऐसी मन रही है होली का उल्लास कोरोना संकट पर भारी पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार एहतियातन बरतने की सलाह दी जा रही है। हालांकि इस संकट के साथ अब लोगों ने जीना सीख लिया है। होली का रंग फीका ना पड़ जाए, इसके लिए राजधानी वासियों ने त्यौहार मनाने का अपना अपना तरीका भी तलाश लिया है। डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, इसके लिए पिचकारी में रंग भरे जा रहे हैं, तो कहीं डिजिटल होली से एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही है। इतना ही नहीं, घर में ही स्विमिंग पूल में रंग घोले जा रहे हैं। दूसरी तरफ मंदिरों और मोहल्ले टोले में फगवा धुन जमकर जोगिरा गाया जा रहा है। कोरोना काल में नया उत्साह दिख रहा है। होली में एक दूसरे को गुलाल लगाकर पर्व की खुशियां बांटने की जगह अब डिजिटल मंच पर होली मनाई जा रही है। महिलाएं एक दूसरे के बीच पकवान की रेसिपी भी बांट रही है। कोई हर्बल गुलाल बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, तो फगवा गीत और होली सामुदायिक भवन से निकालकर ऑनलाइन कार्यक्रम से सिमट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि आज होली में झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। वैसे तो गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई बार देखा गया है कि होली पर शाम में वर्षा होकर सारा मजा किरकिरा कर देती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार इस बार रांची, जमशेदपुर समेत झारखंड के अन्य हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। होली 29 मार्च यानी आज सोमवार को मनाई जाएगी। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो रांची में इस दिन गर्मी अपने चरम पर रहेगी। ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में पानी और रंगों की होली खेलने के लिए समय अनुकूल रहेगा। एक्वेदर की रिपोर्ट की माने तो इस दिन रांची का उच्चतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है। वही कड़ी धूप देखने को मिल सकती है। वही न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहने की संभावना है। वही दुमका व देवघर में भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक जाने की संभावना है। ऐसे में होली के दौरान सेहत का भी खास ख्याल रखने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिफारिश भारी पड़ सकता है झूठा मुकदमा लिखाना। लोन उत्पीड़न की झूठी एफआईआर लिखवाना या लिखना महंगा पड़ सकता है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि झूठी एफआईआर लिखने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। समिति ने कहा है कि लोगों को फंसाने के मकसद से झूठे एफआईआर लिखवाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। समिति ने इस संबंध में राज्यों को आग्रह करने के अलावा गृह मंत्रालय से झूठी एफआईआर पर कार्रवाई के लिए कानूनी संशोधन पर विचार करने को कहा है। समिति ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने की भी बात कही है। साथ ही झूठी मामलों पर नकेल की जरूरत पर भी जोर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 818 शारीरिक शिक्षकों की ट्रेनिंग 7 से 17 अप्रैल तक। राज्य के 818 शारीरिक शिक्षकों की ट्रेनिंग 7 से 17 अप्रैल तक चलेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत शिक्षकों को शारीरिक शिक्षा के साथ साथ नई शिक्षा नीति, खेल नीति के बारे में बताया जाएगा। राज्य सरकार सरकारी स्कूल में इसे अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना चाहती है। नए शैक्षणिक सत्र में 9वीं क्लास में इसे अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना है। इसके लिए पाठ्य पुस्तिका और सिलेबस तैयार किया गया है। शिक्षकों को पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक स्तर से शारीरिक शिक्षा, खेलकूद के बारे में शिक्षकों को बताने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने पर 7 दिन के बाद मिल जाएगी छुट्टी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज को लेकर नया प्रोटोकॉल जारी किया है। संक्रमित मरीजों की जांच रिपोर्ट यदि 7 दिन बाद नेगेटिव आ जाती है तो उन्हें अस्पताल से उसी दिन छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन उन्हें 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। कहीं आने जाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य के सभी डीसी, सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को भेजे गए नए डिस्चार्ज प्रोटोकॉल के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति की पहली जांच पूर्व की तरह 7 दिन के बाद ही करनी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार पुलिस को मिली सफलता। 3 माओवादियों और 1 टीपीएस उग्रवादी गिरफ्तार। रंगदारी के 4.5 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने छापेमारी कर लातेहार थाना क्षेत्र के कड़ीमा गांव से 3 माओवादियों और बतात खुर्द से 1 टीपीएस उग्रवादी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। चारों के पास से पुलिस ने 4,48,500 रुपए लेबी के बरामद किए हैं। गिरफ्तार माओवादियों में एक पर मानिका थाना में 4 मामले और दूसरे पर लातेहार थाना में 1 मामला दर्ज है। यह जानकारी रविवार को एसएसपी विपुल पांडे ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में हादसा। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। करंट लगते पेड़ पर ही चली गई जान। टहनियों के बीच फंसी मिली लाश। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटकुरा पंचायत के कटकोको गांव में पेड़ काटने के दौरान एक बुजुर्ग की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना रविवार की है। बुजुर्ग पेड़ पर चढ़ उसकी टहनियों को काट रहा था। इसी दौरान पास से
जो है गुजरी हाईटेंशन बिजली की तार के वे संपर्क में आ गया। इससे जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बुजुर्ग का शव पेड़ की टहनियों के बीच ही फंसा मिला है। मृतक की पहचान जो है कटकोका गांव निवासी शोभी यादव 60 वर्षीय के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही है 5,000 रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। देश में किसानों को साल में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। जल्द ही मोदी सरकार कृषकों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट खाद सब्सिडी देने का विचार कर रही है। केंद्रीय जो है रसायन और उर्वरक मंत्री डीबी जो है सदानंद गौड़ा ने कहा है कि किसानों को उर्वरक सब्सिडी शुरू करने पर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना बाकी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों को 5,000 रुपए वार्षिक खाद सब्सिडी देने की सिफारिश की है। सीएससीपी ने कहा है कि कृषकों को 2 किस्त में भुगतान उनके अकाउंट में होना चाहिए, जिसमें पहली किस्त 2,500 रुपए रबी फसल के समय और बाकी पैसे खरीफ फसल के वक्त दिया जाएगा। गौरतलब है कि सीएससीपी के सिफारिश लागू होने पर किसानों को साल में 11,000 रुपए मिला करेंगे, जिसमें 6,000 रुपए जो है किसान सम्मान निधि योजना के तहत और 5,000 रुपए जो है खाद सब्सिडी के होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली व सब बारात में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने चकलधरपुर में किया फ्लैग मार्च। डीजे बजाने वालों पर होगी कार्रवाई। होली व सब बारात को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने चकलधरपुर शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान जो है जहां लोगों से शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील की गई है, वही डीजे और तेज आवाज में साउंड बजाने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। रविवार को जो चकलधरपुर शहर में पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से होली और सब बारात मनाने की अपील करते हुए फ्लैग मार्च किया और फ्लैग मार्च के जरिए हुड़दंग करने वालों को भी साफ संदेश दिया गया है। यदि कोई हुड़दंग करते और जो है कानून तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस उसके साथ जो है कड़ाई से निपटेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा से चैंपियन बनकर सिमडेगा लौटी हॉकी झारखंड के खिलाड़ी का हुआ जोरदार स्वागत। विधायक बोले नशा पान से खिलाड़ी रहे दूर तो ओलंपिक में भी जरूर मिलेगा पदक। 17 से 25 मार्च 2021 तक हरियाणा में आयोजित 11वीं नेशनल सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 में झारखंड पुरुष टीम फाइनल में हरियाणा को पराजित कर झारखंड के इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। विजेता होकर रविवार को झारखंड वापसी पर सिमडेगा में जिला प्रशासन हॉकी झारखंड एवं जो हॉकी सिमडेगा की अगुवाई में खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली में घंटों साबुन लगाने की नहीं होगी जरूरत, महज 5 मिनट में छूट जाएगा होली का रंग। जाने कैसे? बच्चे हो या बड़े, होली खेलना तो हर किसी को पसंद है। यह तो त्यौहार ही ऐसा है कि हर कोई इसके रंग में रंग जाता है। बिना रंग और पिचकारी के ये त्यौहार अधूरा सा लगता है, इसलिए रंगों के साथ होली खेलने का अपना ही एक मजा है। होली खेलते समय किसी को भी अपने त्वचा का ध्यान नहीं रहता है, लेकिन होली खेलने के बाद चेहरे से रंग हटाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। घंटों साबुन मलने के बाद भी होली का रंग नहीं छूटता है। आइए हम आपको बताते हैं कि वे घरेलू नुस्खे जिन्हें अपनाकर होली के रंग को आसानी से छुड़ाया जा सकता है। आप होली खेलने से पहले पूरे शरीर पर तेल या जो वैसलीन लगाएं। इससे आपके त्वचा को जो है आवश्यक नमी और सुरक्षा मिलेगी। इससे बॉडी पर जो है होली का रंग नहीं जम पाएगा और नहाते वक्त जो है कुछ ही मिनटों में छूट जाएगा। नहाने से ठीक पहले थोड़ा सा गेहूं का आटा ले और इसमें से थोड़ा सा सरसों का तेल और नींबू डालें, फिर इसका एक पेस्ट बनाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से होली का रंग झट से आपके चेहरे से हट जाएगा। अगर किसी के चेहरे पर जो है पक्का रंग लग जाता है तो ऐसे में बेसन, दही, शहद और थोड़ा सा जो है नारियल का तेल मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और नहाते समय इस पेस्ट को लगाकर पूरे शरीर पर मालिश करें और फिर गुनगुने पानी से नहा लें। ऐसा करने से आपका सौंदर्य फिर से वापस लौट आएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के कांके में हाथी का उत्पात, पटक कर एक युवक को किया घायल, रिम्स रेफर। झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में जंगली हाथी के गांव में प्रवेश करने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। रविवार की सुबह कांके थाना क्षेत्र के जयपुर गांव में एक जंगली हाथी का आगमन हुआ और गांव में जंगली हाथी की सूचना में काफी संख्या में ग्रामीण जुटने लगे। इसी बीच जो है जंगली हाथी के चपेट में एक ग्रामीण आ गया, जिसे हाथी ने पटक पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तत्काल जो है घायल ग्रामीण को रिम्स में रेफर कर दिया गया है। रविवार की सुबह कांके थाना क्षेत्र के जयपुर गांव में एक जंगली हाथी के प्रवेश से ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसी बीच जो है कांके के एक अन्य जो है गांव बुकरू में भी ग्रामीणों ने 3 जंगली हाथियों को घूमते देखा। इधर जयपुर गांव में जंगली हाथी ग्रामीणों के घरों तक पहुंचने लगे। हाथी को घर से दूर करने की कोशिश ग्रामीण करने लगे। इसी दौरान एक ग्रामीण जो है शहीद खान इसकी चपेट में आ गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मन की बात में पीएम मोदी ने की झारखंड के नवीन की प्रशंसा। बिरसा मुंडा को लेकर कही ये बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 75वें मन की बात संस्करण में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने के जज्बे के लिए झारखंड के नवीन की तारीफ की। मन की बात के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने संबोधन में कहा कि कितना बड़ा सुखद संजोग है कि आज मुझे 75वें मन की बात कहने का अवसर मिला है।
और यह महीना जो है आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के आरंभ का है। अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन कार्यक्रमों की तस्वीर और जानकारियां लोग सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। नापो ऐप पर ऐसे ही कुछ जो है तस्वीरों के साथ झारखंड के नवीन ने मुझे संदेश भेजा है। उन्होंने लिखा है कि अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देखने के बाद नवीन ने तय किया है कि वह भी जो है स्वाधीनता संग्राम से जुड़े कम से कम 10 स्थानों पर जाएंगे। उनकी लिस्ट में पहला नाम भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीन ने लिखा है कि झारखंड के देशवासी स्वतंत्र सेनानियों की कहानी व देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री ने नवीन की इस सोच के लिए उन्हें बधाई दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।